दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में कलेक्टर ने ली परेड की सलामी। विधायक सहित नगर के वरिष्ठ व गणमान्य रहे मौजूद। धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस। आगामी त्योहारों के चलते पुलिस कंट्रोल रूम में कलेक्टर व एसपी ने रखी शांति समिति की बैठक। सभी धर्मगुरु रहे मौजूद। कांग्रेस पार्टी द्वारा शहर में निकाला गया कैंडल मार्च। रोड पर निकले कांग्रेसियों ने कही वोट चोरी की बात। अब खबर विस्तार से। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में कलेक्टर अंशुल गुप्ता द्वारा परेड की सलामी ली गई। वहीं मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन एलईडी के माध्यम से हुआ। इस मौके पर विधायक मुकेश टंडन सहित शहर के वरिष्ठ और गणमान्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। रेडी भी हो गई काय गे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप व साइकिल का वितरण किया गया। भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बताया गया। अच्छा नहीं लगता ना, कुछ ना कुछ या और ची थोड़ा हंसना है ना सब लोग। ची बच्चों का उत्साह मतलब तालियों से ही होगा। छात्राओं को उपहार दिए गए किस शक्ति मतलब इनके किस उपयोग में आएंगे? भारतीय स्टेट बैंक जो कि देश के एक अग्रणी बैंक में से है, उसके द्वारा अपनी CSR के तहत एक सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। उसके अंतर्गत हमारे महाविद्यालय की छात्राओं को लैपटॉप का वितरण किया गया है, जो उपहार है। और स्टेट बैंक द्वारा दिया गया ये उपहार के प्रति हम स्टेट बैंक का आभार प्रदर्शन करते हैं। और मैं इसी में उम्मीद करता हूं कि छात्राओं को जो लैपटॉप मिले हैं उनके माध्यम से छात्राएं की अध्ययन उससे बहुत प्रगति करेंगी, वो एक उड़ान को छुएंगी और अध्ययन करके छात्राएं अपनी प्रगति करें। मेरी शुभकामनाएं। ये जिनको भी मिल रहा है इससे उनके पढ़ाई की दुनिया में आसानी होगी और वो अपने सपनों की उड़ान को और बेहतर ढंग से जी पाएंगे। सहयोग को छात्र के जीवन में एक गुणात्मक उद्धार हो, एक गुणात्मक सुधार हो, इस दिशा में स्टेट बैंक का एक पहल है। पुलिस लाइन कंट्रोल रूम में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। आगामी त्योहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरितालिका तीज, श्री गणेश चतुर्थी,
ईद का त्यौहार सहित अन्य त्योहारों को शांति व सद्भाव से मनाने को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर कलेक्टर अंशुल गुप्ता, एसपी रोहित काजवानी, एडीएम अनिल डामोर, एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे सहित पुलिस अधिकारी व सभी समाज के धर्म गुरु मौजूद रहे। व्यवस्था प्रशासन के पास जो है संसाधन सीमित है। वो भले ही बात आप महिला इंस्पेक्टर की कर लें, या भले ही वो बात जो है आप महिला कांस्टेबल की कर लें, या किसी अन्य विभाग के उसमें क्या प्रोग्राम रहता है वो सर उसके अंदर जुलूस वगैरह निकलते हैं जगह जगह पर। कितनी बजे वो सिंगल जुलूस प्रयास हम लोग कर रहे हैं और नगर पालिका से बहुत प्रयास करा के त्योहारों पहले आती है। किसी मंदिर में सेवा कार्य करता आ रहा हूँ, या मैं जो है कोई झांकी कार्यालय कर रहा हूँ, और संख्या जैसे आप लोगों ने बताया भी कि झांकियों की और जल समारोह के जुलूसों की संख्या जो है ओवर द ईयर्स बढ़ गई है। तो एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये है कि मैं किसी कार्यक्रम में 50, 100, 200, 500 लोगों को बुला रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ, तो उसमें उसकी एक व्यवस्था प्रशासन के पास जो है संसाधन सीमित है। वो भले ही बात आप महिला इंस्पेक्टर की कर लें, या भले ही वो बात जो है आप महिला कांस्टेबल की कर लें, या किसी अन्य विभाग के जन्माष्टमी का त्यौहार जो है आने ही वाला है। चहलम भी है और अन्य कई सारे त्यौहार जो है आने वाले 15-20 दिन में होने वाले हैं। इनकी तैयारियों को लेकर के और विभिन्न समाजों के संप्रदाय के लोगों की अपेक्षाएं हैं, उनको लेकर के आज कंट्रोल रूम में बैठक की गई थी, जिसमें जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी और जो त्यौहार समितियां हैं उनके लोग बैठे थे और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में सबके क्या विचार हैं और क्या क्या मांगे हैं सुनी गई और उन सभी का जो सभी की साफ सफाई का ध्यान रखें, विसर्जन में निर्धारित स्थल पर रखें। सभी को स्वाधीनता दिवस की आशा है कि सारी व्यवस्था सुचारू रहेगी, सभी से मैं धर्मगुरु धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री आज यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें जन्माष्टमी, गणेश जी का चल समारोह, गणेश जयंती और विभिन्न जैन समाज के व्रत पर्व, अनंत चतुर्दशी आदि पर्वों पर चर्चा की गई। और मिलाद नबी का भी पर्व है। हम लोग सब शांति और सद्भावना के साथ, भाईचारे के साथ इन सब व्रत पर्व। गुरुवार की शाम को भाजपा महिला मोर्चा ने बीजेपी कार्यालय से शहीद ज्योति स्तंभ तक मौन जुलूस विभाजन विवक्षा पर किया। देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसके पहले अंग्रेजों द्वारा 14 अगस्त को देश का बंटवारा हुआ था। भाजपा द्वारा कई सालों से 14 अगस्त को विभाजन को विवक्षा के रूप में मनाते आ रही है। रैली में विधायक मुकेश टंडन व महिला मोर्चा की अध्यक्ष अरुणा मांझी सहित पार्टीजन मौजूद थे। शादी तैयार करते हुए भारतीय जनता पार्टी जिला विदिशा के द्वारा आज ये मुख्य बाजार में होते हुए मौन जुलूस महिला मोर्चे के नेतृत्व में निकाला गया है, जिसमें हमारे विदिशा के लोकप्रिय विधायक आज 14 अगस्त 1947 को हमारे देश का जो विभाजन बंटवारा हुआ था, उस काले दिवस के रूप में आज महिला मोर्चा ने विभाजन विवक्षा दिवस के उपलक्ष्य में मौन जुलूस निकाला है। और यहाँ पे सभी बहनें मौन जुलूस के रूप में भारतीय जनता पार्टी से लेकर जय स्तंभ तक सभी बहनें यात्रा करते हुए आई। और उसमें हमारे विधानसभा के विधायक
मुकेश टंडन जी, महामंत्री जी, बलबीर भैया, सभी मंडल के अध्यक्ष और सारी जिले की बहन है और मेरी वरिष्ठ बहन है, सभी मेरे साथ उपस्थित हैं। धन्यवाद। गुरुवार की रात 8 बजे के लगभग कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में अमृत मतदाताओं के नाम पर वोट डालने, फर्जी वोटिंग करने, एक मतदाता की कई जगह पर नाम होने जैसे केंद्र सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाए। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी, अरुण अवस्थी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कैंडल मार्च में शामिल रहे। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश की आजादी के लिए संघर्ष कर जब देश को आजाद कराया तो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की नेतृत्व में देश में लोकतंत्र की स्थापना की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाकर एक वोट एक व्यक्ति का अधिकार देश के हर नागरिक को दिया और जो अंबानी के वोट की कीमत थी वो ये गरीब आदमी के वोट की कीमत थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोटों पर डकैती डालना, वोटों की चोरी करना शुरू कर दिया है और ऐसे लोगों को जिन पर उनको शंका है उनके नाम, उनको मृत बताकर 65 लाख, बिहार में 65 लाख मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर कर देश में और प्रदेश में अभी तक भारतीय जनता पार्टी इसी तरह सत्ता का निर्माण करती आई है। हम कांग्रेस जनों ने लोकतंत्र प्रहरी के रूप में लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज कैंडल मार्च निकाला गया। अभी विगत दिनों में राहुल गांधी जी ने गुजरात की एक लोकसभा और विधानसभा का जो डाटा पूरे देश के सामने रखा था तो उसमें पाया गया कि मोदी सरकार जो है चोरी की सरकार है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वोटों की चोरी कर रहा है। कई ऐसे मतदाता पाए गए जो एक नहीं अनेकों राज्यों में जो वोट डाले, कई फर्जी मतदाता उसमें पाए गए और देश में जिस तरह से लोकतंत्र का हनन हो रहा है, संविधान को खत्म करने का जो काम किया जा रहा है, उसकी लड़ाई हमारे नेता राहुल गांधी लड़ रहे हैं। वो उन्हीं के सम्मान में, इलेक्शन कमीशन के सम्मान में जो वोट चोरी इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहता है उसके विरोध में आज पूरे देश में कैंडल मार्च निकाला गया है। उसी कार्यक्रम में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के साथ जिलाध्यक्ष कैंडल मार्च जो है माला संबंध में क्या आज कैंडल मार्च निकाला? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर संपूर्ण देश में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे प्रदेश के मुख्यालयों पर आज कैंडल मार्च, लाइट मार्च का आयोजन किया गया था। ये मार्च सिर्फ हमारा सांकेतिक है, जो जिस तरीके से मोदी जी सत्ता में काबिज है उनको आईना दिखाना है कि आपने वोटों की चोरी किस तरीके से की। हमारे नेता ने 7 तारीख को विद प्रूफ के साथ 1 to 1 उन्होंने एक पर्चे खोली। जैसा हमारे आदरणीय दादा ने बताया, अरे अब तो शर्म करना चाहिए कि आपको वोट मिले नहीं, जितने वोट नहीं उनसे ज्यादा आप डुप्लीकेट वोट डलवा रहे हैं। 1-1 लाख वोट आप डुप्लीकेट डलवा रहे हैं। जितने वोट नहीं विधानसभा में डले उनसे दूने लोकसभा में आपके डल गए। महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक में एक विधानसभा में उन्होंने रिसर्च किया तो उसमें ये सब चीजें पकड़ी गई। और कल अनुराग ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के एक भोपू के रूप में आए, हमारे नेता को 6 महीने लग गए ये सर्च करने में कि कितने वोट कितने फर्जी निकले। हमें सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली, उन्हें सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली, हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉपी नहीं दी गई। और जब राहुल जी ने 7 तारीख को मामला उठाया, अनुराग ठाकुर को 24 घंटे के अंदर ये वोटों का आंकड़ा मिल गया। निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तोता बन चुकी है, उसके इशारे पे काम कर रही है। ये हमारा कहना। क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, जो राहुल गांधी जी ने जो भाजपा के द्वारा और चुनाव आयोग के द्वारा मिली भगत से जो वोटों की चोरी की गई है 2024 के चुनाव में, उसका पर्दाफाश 7 अगस्त को किया है और उसमें उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा वोट फर्जी बढ़ाए गए हैं। एक 8x8 के कमरे में 800 वोट है, एक 2 रूम के कमरे में 2 रूम वाले मकान में 1500 वोटर हैं। पिता का नाम 0, मकान का नंबर 0, पिता का नाम नामालूम। ये फर्जी वाला भाजपा का और चुनाव आयोग पर नहीं चलेगा। और जिनने लोकतंत्र के साथ विश्वासघात किया है
फर्जी सरकार बनाई है। अब हम तो यही कहते हैं, वोट चोरो गद्दी छोड़ो, एक ही बात है। इस्तीफा दी, इनमें जरा सा भी शर्म है? वैसे तो नहीं है, बेशर्म है सब, चोरी में, वोट चोरी में इन्वॉल्व है। इन्हें सत्ता छोड़ देना चाहिए, नहीं तो जनता हटाएगी। क्या खाली करो सिंहासन? प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सरस्वती शिशु मंदिर किलेंदर में स्वतंत्रता का पर्व बड़ी धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। झंडा वंदन के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंदर किला विद्यालय की उप समिति के अध्यक्ष गोपाल शरण जी पाठक, समिति सदस्य हरिओम जी अग्रवाल, संस्था प्राचार्य दिनेश शर्मा ने सामूहिक रूप से ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात मंगल दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती की वंदना के बाद अतिथियों का परिचय आचार्य रमेश जी राठौर, स्वागत सर्वश्री नीरज शर्मा, संजीव सारस्वत, गोलू शर्मा द्वारा किया गया। स्वतंत्र पर्व के दौरान विद्यालय में मिष्ठान वितरण भी हुआ। इस अवसर पर समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित था। कार्यक्रम का सफल संचालन रीनू विश्वकर्मा दीदी एवं आभार श्रीमती रंजना अभ्यंकर दीदी द्वारा व्यक्त किया गया। सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। भारतस्य स्वतन्त्रताया 79 वर्षाणि आचरन्ता स्म। अस्मिन् दिने भारतस्य राष्ट्रीयपर्व स्वतन्त्रतादिवसः अस्ति। अस्मिन् दिने भारतस्य प्रधानमन्त्री श्रीमन्तः नरेन्द्र मोदी राजधानी दिल्लीनगरे ध्वजारोहणं कृतवान्। भारतस्य स्वतन्त्रताया 79 वर्षाणि आचरन्ता स्म। अस्मिन् दिने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी स्मृतिया दिवस। शहर के वरिष्ठ व गणमान्यों द्वारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सभी व्यापारी बंधुओं एवं नागरिक साथियों को स्वाधीनता दिवस एवं जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वाधीनता दिवस का ये पर्व हमें देश प्रेम के लिए जागृत करे और हम ज़्यादा उससे भी सक्रियता से देश के लिए काम करें, मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही जन्माष्टमी का महान पर्व भी इस अवसर पर साथ साथ आ रहा है। जन्माष्टमी भी हम धूमधाम से मनाएं और भगवान श्री कृष्ण हम सब का कल्याण करें, इस देश का कल्याण करें और एक नई जागृति और नई संसार की सृजन हो। जय श्री श्याम। नमस्कार। गुड़िया गारमेंट परिवार की तरफ से 15 अगस्त की सभी नगरवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं महिपाल सिंह राजपूत, स्वदेशी जागरण मंच स्वावलंबी भारत अभियान का विभाग संयोजक, इस स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाएं
और आज जो ट्रम्प सरकार के द्वारा हमारे देश पर जो टैक्स लगाए गए हैं उससे बचने के लिए हमें भी कोई कदम उठाना पड़ेंगे। हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना पड़ेगा। स्वदेशी का जागरण और स्वदेशी का उपयोग हमारे देश के लिए हित में रहेगा और हम दुनिया की अग्नि पंक्ति में भारत को खड़ा कर सकेंगे। ये संकल्प लें इस स्वतंत्रता दिवस। मेरी आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, समृद्धशाली भारत के साथ खड़े होने के लिए स्वदेशी अपनाएं। विनोद सुखराल, पूर्व उपाध्यक्ष शिक्षा व्यापार महासंघ, संचालक पंजाब बूट हाउस। आप सभी नगरवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते। नमस्कार, मैं सुशील जैन निहारिका परिवार की ओर से सारे शहरवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं एवं साथ में अपील करता हूं कि स्वदेशी अपनाएं, राष्ट्र को मजबूत बनाएं एवं आत्मनिर्भर बनें। मैं जुगल किशोर सोनी, जय माता दी गारमेंट्स, सभी शहरवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और स्वदेशी अपनाएं, देश को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। राजस्थान मिष्ठान भंडार की तरफ से पूरे शहरवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को। और स्वदेशी अपनाएं और राष्ट्रीय हित के लिए अपन जो ऑनलाइन खरीदारी करें उसको बंद करके बाज़ार का व्यापार बढ़ाएं और अपने विदिशा को मजबूत बनाएं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं विशाल महेश्वरी, हरीसियन कंपनी परिवार की ओर से सभी नगरवासियों, देशवासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वदेशी अपनाएं, लोकल फॉर वोकल। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर राजीव चौधरी, चिरंजीवी मल्टी हॉस्पिटल विदिशा की ओर से आप सबके मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं एवं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो आने वाला समय है जिसमें सबसे अधिक बीमारियां होती हैं, इसमें आप अपने खान पान पर उसी तरह ध्यान रखें जैसे कि हम स्वतंत्रता का ध्यान रखते हैं, ताकि आप अपने शरीर पे ऐसे तत्वों से बच सकें जिनका विपरीत असर पड़ता है। इसी भावना के साथ आप सभी को ढेर सारी पुनः बधाई। 79वें स्वतंत्रता दिवस की सभी विदिशा जिलावासियों को, सभी देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा होना चाहिए। तो वास्तव में ये जो हर घर तिरंगा का आह्वान है, हम सबको उसको स्वीकार करके देशभक्ति की भावना हमारे अंदर बलवती होनी चाहिए। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वदेशी को अपनाना है, स्वदेशी के प्रति हमें जागरूकता पैदा करना है। तो आज के समय की यह मांग है। वास्तव में हम इस स्वतंत्रता दिवस पर यह संकल्प लें कि स्वदेशी को अपनाएंगे और विदेश पर की वस्तुओं पर हम आश्रित नहीं रहेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को भी हम इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर स्वीकार करें। एक बार पुनः आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमलेश गर्ग, विदिशा वालों को अग्रवाल मार्ट की तरफ से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो मेरा विदिशा शहर वासियों से हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है, लोकल और वोकल, वो स्वदेशी चीज़ अपनाएं जिससे हमारे देश की उन्नति होगी। हमारे विदिशा का भी कहीं ना कहीं उसमें योगदान अवश्य रहेगा। मैं गोविंद देवरिया विदिशा में इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में काम करता हूँ। विदिशा की विरासत गुरु ये हमारा है। मैं भारत की आज़ादी का हमारा त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त समस्त देशवासियों को बधाई देता हूँ। मैं नारायण सिंह कुशवाहा, अध्यक्ष कृषि कल्याण बोर्ड दरगाह कैबिनेट मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा। मैं इस 79वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं कल हमारी एक बहुत बड़ा त्यौहार जन्माष्टमी का है। जन्माष्टमी स्वतंत्रता दिवस की पुनः सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जीवन सिंह किरार, 15 अगस्त की शुभकामना देशवासियों के लिए और धरनीधर भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। 15 अगस्त है
और मैं सभी विदिशा वासियों को, सभी ग्रामीणों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 15 अगस्त का पर्व हमारे देश के लिए बहुत बड़ा पर्व है और इसको सभी ग्रामवासी हों अथवा शहरवासी हों अपने घर पर शान के साथ तिरंगा फहराएं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश का गौरव निरंतर बढ़ रहा है और हम चाहते हैं कि इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। इसके पश्चात हमारा एक और महत्वपूर्ण त्यौहार आएगा, जन्माष्टमी का। उसकी भी सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण के रूप में हमारे महान प्रभु के द्वारा जो काम किए गए हैं उन कामों को हम लोग निरंतर करते रहें, ऐसी सभी को शुभकामना। धन्यवाद। भारत माता की जय। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक रीजनल ऑफिस विदिशा की तरफ से मैं समस्त क्षेत्रवासी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, इस आशय के साथ कि यह 15 अगस्त हमारे प्रयासों में दोगुना गति भरेगा और हमारा जिला, हमारा प्रदेश और हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी गति से प्रगति पथ पर और अग्रसर हो। इसी शुभकामना के साथ भारतीय स्टेट बैंक रीजनल ऑफिस की तरफ से सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी महानुभावों को सादर प्रणाम। भारत माता की जय। मैं पंडित रविकांत शर्मा, युवा ब्राह्मण विकास परिषद मध्य प्रदेश की ओर से सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से हम कामना करते हैं कि भारत देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में साथ दें और हमारे भारत देश की बनी हुई सामग्रियों का ही हम सेवन करें, उन्हें क्रय करें, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। जय श्री राम। भारत माता की जय। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सभी जिलेवासियों को अनाज तिलहन व्यापार संघ एवं भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।